अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हमने वो डिस्कस किया था कि अगर आपकी एचपीएलसी एनालिसिस में कोई सैंपल आपका खराब हो जाता है और अगर ऑडिट ट्रेंड में आ जाता है तो उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए और किस तरह उसको आप जस्टिफाई करेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया था उसकी पहली वीडियो में। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि अगर आप जब सैंपल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, स्पेशली क्यूसी के वाले से बात कर रहा हूँ। सैंपल प्रिपरेशन में आप जो सैम्पलिंग करते हैं, वेइंग करते हैं और ड्यूरिंग बैलेंस पे जो वेट करते हैं, या लेट सपोज आपके पास 10 सैंपल है, 5 सैंपल है या 2 सैंपल है, नंबर ऑफ सैंपल आपके पास ज़्यादा होता है। तो आपको पता है जो बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, जो एनालिटिकल बैलेंस होता है, उसके अंदर वेइंग स्लिप निकलती है। कंप्लायंस कंपनी यही है कि वो बैलेंस के साथ प्रिंटर रखती है, प्रिंट निकालना चाहिए और बेस्ट प्रैक्टिस यही है, मैनुअली वेट आप नहीं लिखते। अगर आप उसी कंप्लायंस जगह पे खड़े हुए हैं, कंप्लायंस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर आपका कोई सैंपल इन हैंड आपसे ऐसा फील हुआ कि वो सैंपल आपका ख़राब हो गया, कंटामिनेट हो गया है, या कुछ और उसके साथ मिसहैप हो गया है, लेकिन तो आपने वेइंग स्लिप निकाली है, वन गो में आपने निकाल ली सारी ना, स्टैंडर्ड निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं, उसके ऊपर डेट आती है, टाइम आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोटेबल चीज़ है। लेकिन स्लिप आप काट भी नहीं सकते। एक सैंपल आपका अगर उसमें ख़राब हो गया है तो आपको दोबारा वेइंग करनी है उस सैंपल की। तो वो जो दोबारा वेइंग करेंगे तो फिर ऑडिटर्स आपको रजिस्टर के अंदर डिमांड कर सकता है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये वाला वेट आपने सैंपल का 2 बार क्यों नहीं लिया, कैसे लिया। क्योंकि उस स्लिप के अंदर से उस वेट को काट देना वो भी लॉजिकल नहीं है, वो ख़राब बात है, ठीक बात नहीं है कि जो वेइंग स्लिप के अंदर उस स्लिप को आप नहीं काटते, मनगो में स्लिप होती है, ठीक है, सारे वेट आपके से एक साथ होते हैं। और रजिस्टर में एंट्री जो है, जहाँ तक बात है, वो आप एक ही बार करते हैं, लॉग बुक में एंट्री भी करते हैं, जो बैलेंस की वेइंग करते हैं उसकी एंट्री भी होती है बाकायदा। तो इसको अगर आप जब भी जस्टिफाई करना हो, अगर एक सैंपल आपने दोबारा वेइंग करनी पड़ गई किसी जेन्युइन केस की केस पे, जो आप जेन्युइन रीजन की बेस पे, लेकिन ऑडिटर अगर आपसे सवाल करता है, तो इसका बेस्ट तरीका यही है, जो आपकी वेइंग स्लिप थी, लेट सपोज जो सैंपल नंबर 2 आपका खराब हुआ, वो उस लिस्ट के अंदर उसका नाम आ गया, उसका बैच नंबर आ गया उस सैंपल का, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप दोबारा उसी डेट उसी टाइम में, क्योंकि वो अभी आपको थोड़ी देर हुई थी सैंपल बनाए हुए, तो उसी डेट के लिहाज से, क्योंकि आप उसी दिन आप एनालिसिस करते हैं, तो उसी डेट के लिहाज से, उसी टाइम से, जिस टाइम पे आप दोबारा बना रहे हैं, ठीक है, दोबारा नई डेट और टाइम के साथ उसका वेइंग निकाले और बैलेंस का उसका वेट कर ले, और उसकी स्लिप निकाल के उसी स्लिप के साथ एडजस्ट कर दे। लेकिन जो पहले वाली आपकी स्लिप थी उस पर उस बैच नंबर को काट के इनिशियल कर दें, ठीक है, ये हो गया तरीका क्लियर। लेकिन दोबारा वेट जो आपने किया वो उसके साथ नीचे पेस्ट कर दें जहाँ पे आप लगाते हैं। अगर ऑडिटर आपसे पूछता है कि ये वेट वहाँ क्यों काटा गया और यहाँ दोबारा क्यों लिया गया, सैंपल को क्या हुआ, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आप आपका इंटरनल है, ठीक है, इससे आप कैसे टेक्निकली ऑडिटर को हैंडल करेंगे, क्योंकि जहाँ तक बात है से कह सकते हैं कि ये सैंपल मेरा कंटामिनेट हो गया था, ड्यूरिंग प्रिपरेशन स्पॉइल हो गया था, गिर गया था मुझसे, कोई आपको नहीं कहेगा, क्योंकि ये कहीं रिकॉर्ड पे ऐसी चीज़ नहीं आती ना। इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस तरीके से कि सैंपल मैं बना रहा था और मेरा एक सैंपल खराब हो गया और गिर गया, इसलिए मुझे दोबारा वेट करना पड़ा इस सैंपल का, क्योंकि ना ये सैंपल आपका भी एचपीएलसी गया कहीं ऑडिट ट्रायल में है, ठीक है। और बात जहाँ तक है कि आपकी लॉग बुक में एंट्री कर दी, एंट्री तो आप एक बार करते हैं, वो मैनुअल होती है, उसमें ना आपका टाइम आता है ना डेट आती डेफिनेटली, तो आप उसी डेट में दोबारा सैंपल बना रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सैंपल अगर अभी आपने बनाया, आप प्रिपरेशन के लिए टेबल पर गए और गिर गया, तो डेट तो वही रहेगी आपकी, ठीक है, जस्ट टाइम का डिफरेंस है, नो इशू। टाइम आपका वही आ रहा है क्या, क्योंकि आपको एनालिसिस से पहले का टाइम आना चाहिए ना, डेफिनेटली जब आप एचपीएलसी पे लेके जाते हैं, किसी भी एनालिसिस करते हैं, उससे पहले का टाइम आना चाहिए, तो लॉजिकल बात है। तो यानी जस्टिफाई अगर आपने करना है तो इसका तरीका यही है कि आप ऑर्डर को ये जवाब देंगे कि मेरा सैंपल ड्यूरिंग प्रिपरेशन मुझसे स्पॉइल हो गया, गिर हो गया या कंटामिनेट हो गया, इस वजह से मैंने दोबारा वेट किया था और दोबारा वेट की स्लिप मैंने यहाँ नीचे लगा दी है। डेट वही सेम आनी चाहिए, सही है, एनालिसिस से पहले वाली डेट, ऐसा ना हो कि सैंपल की डेट आपने आज डाल दी और एनालिसिस आपने उससे पहले ही की हो, फिर तो आप फंस जाएंगे, सही है। डेट का ख्याल और टाइम का ख्याल लाजमी है। तो यह है तरीका कि आपको जस्टिफिकेशन देनी है कि मेरा सैंपल ड्यूरिंग प्रिपरेशन कंटामिनेट हो गया था या मुझसे गिर गया था, जब भी मुझे दोबारा वेइंग करनी पड़ी। ये टेक्निकल चीज़ें एनालिस्ट को सामने फेस करनी पड़ती है, डेली रूटीन की चीज़ें हैं जो क्यूसी में एनालिस्ट काम कर रहा होता है और इन चीज़ों को फेस करता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस इसके वर्स कर रहा होता है, मैं वर्स प्रैक्टिस पर भी नहीं जा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।